बोलना आना चाहिए, लेकिन हर समय अपनी परंपराओं को छोड़ करके नहीं। इसलिए कहा स्वयं पर फोकस करो, अपने घर में सिखाओ। दूसरी कहा स्वदेशी वस्तुएं लाओ। अब आप हम भी घरों में ठहरते हैं ना, आप लोगों के कार्यकर्ताओं घरों में ठहरते हैं। जब कभी रुकते हैं, स्नान वान करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है वो स्नान घर है ना, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। 50 प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री सब विदेशी कंपनियों की होती है। कई के बारे में जो कहते हैं इतना केमिकल होता है, कईयों के बारे में आता है जीवों की हत्या करके बनाई जाती है। हम बातें अहिंसा की करेंगे लेकिन हम उसका उपयोग करेंगे, बात स्वदेशी की करेंगे लेकिन विदेशी सामान खरीदेंगे। विदेशी सामान खरीदने का मतलब है देश में बेरोजगार की संख्या बढ़ाना। स्वदेशी की बहुत सरल परिभाषा बताता हूं आपको, क्या है स्वदेशी की सरल परिभाषा है कि जो घर में बनता है वो बाजार से नहीं लाना। कोई मिठाई की दुकान वाला नाराज मत हो जाना, तो घर में ही मिठाई बनाना ये सर्वश्रेष्ठ है। घर में बनता है वो बाजार से नहीं लाना। जो बाड़मेर में मिलता है वो जोधपुर जाने के लिए नहीं जाना। जो अपने देश में मिलता है वो विदेश का नहीं खरीदना। ये है स्वदेशी की परिभाषा। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। केवल टेक्नोलॉजी के बारे में, जीवन रक्षक कोई औषधि है उसके बारे में छूट है, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए लेंगे हम। आनो भद्रा विश्व संतु करुणवंतो, यानी हमने ये बोला है कि विश्व भर में जितनी अच्छी चीजें मिलेगी उन सबको हम स्वीकार करते हैं। हम रूढ़िवादी नहीं है, दकियानुसी नहीं है, खुले विचारों के लोग हैं और समय के साथ चलने वाले हैं, लेकिन अपने स्वयं का बोध करना। तीसरी बात है नागरिक कर्तव्य। अभी 26 जनवरी गई, तिरंगा फहराया। भारत का अपना संविधान है, भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर होता है। हर भारत के नागरिक को संविधान का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना, चिन्ह का, मान बिंदुओं का सम्मान करना, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, ये विवाद का विषय नहीं होता, लेकिन कैसे वो श्रेष्ठ महापुरुष थे, उस पूरी प्रस्तावना के अंदर भारत है। भारत का प्राचीन पूरा वर्णन आता है। जो हम बोलते हैं, सनातन में बोलते हैं, जैन परंपरा में, जिस परंपरा में भारत में जो बोला जाता है शब्द बदल जाते हैं, कंटेंट एक है, वो भारत की प्रस्तावना है संविधान की। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि संविधान ने केवल अधिकार नहीं दिए। अभी चारों ओर एक ही अल्लाह है, हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आज समय आ गया है नागरिक कर्तव्य का, नागरिक शिष्टाचार का, और इसलिए शासन के नियमों का हम पालन करें, ट्रैफिक का नियम का पालन करें, अन्य कानून का पालन करें, और उससे आगे बढ़ करके नागरिक शिष्टाचार सीखें। सामूहिक कैसे बैठना, अनुशासन में बैठना, बैठे तब तक ध्यान से सुनना, ये नागरिक अनुशासन है। लाइन में खड़े हैं तो धक्का मुक्की ना करें, जूते खोलने तो भी बाहर लाइन से खोलेंगे। छोटी छोटी बातों को ठीक करना और फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करना। ये दिखावा बंद करिए। एलिट क्लास के लोग इतना दिखावा करते हैं कि जरूरत से ज़्यादा शादी में, विवाह में। और एक बात और आप सबसे आग्रह करूंगा कि झूठा नहीं छोड़ना। अन्न को यदि प्रसाद मानते हैं, भोजन को देवता यदि मानते हैं, तो उसको झूठा नहीं छोड़ना, एक कण भी नहीं बचना चाहिए। मैं तो पाली गया था एक कार्यकर्ता के यहाँ पर, वो अपने जैन परंपरा से ही है, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पर एक संकल्प पत्र भरा जाना। मैंने कहा मैं पहले से भी झूठा नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए मैंने भी वो संकल्प पत्र भर दिया। अब भरने से ही होगा ऐसा नहीं है, बात है हमारा मन बनना चाहिए। अभी मैं गया, एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देता हूँ। माहेश्वरी समाज का सम्मेलन था जोधपुर में, 20,000 लोग आए। उन्होंने मुझे कहा दावे से 5 किलो जूठन नहीं मिलेगा आपको, 3 दिन के सम्मेलन में आकर देख लेना। वहाँ माता बहनें खड़ी रहती कचरा पात्र के पास में। जैसे ही कोई आता है, यदि कोई एक ग्रास बचा हुआ है, मिठाई का पीस है, कोई पुड़ी है, तो वो क्या कहती है, भाई साहब या तो आप खा लो नहीं तो हम खाएंगे। शर्म के मारे वो खाता है। आज हमारे हाल क्या होते हैं आप देखिए, शादी विवाह के अंदर इतना हमारा व्यवहार इस प्रकार का असभ्य रहता है, और हम कहलाते हैं सभ्य, एलिट क्लास के लोग कहलाते हैं। थाली भर के लेंगे, 2 ग्रास लेंगे, पूरा उसमें कचरा पात्र में। जिस देश के अंदर करोड़ों लोगों को एक समय का भोजन नहीं मिलता, वहां पर इतना अन्न का अपव्यय और अपमान होता है। यह है नागरिक शिष्टाचार, ये ठीक करना। अब बात आती है कि ये ठीक कहाँ करेंगे, तो आग्रह किया है कि ये अपने घर में करना। हाँ, एक बात पर्यावरण की ओर रह गई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण करें, पानी पीने का भी हो, नहाने का भी हो, लेकिन उसी के साथ में
स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने घर का कचरा निकाल के गली में नहीं फेंकना। फिर नगर पालिका वाले को फोन करना, तेरे को वोट दिया नहीं है, डीगरों के केत की हो गए हुई कोई हमारी बात। अरे वोट दिया तो वोट की जगह दिया है, लेकिन कचरा आप गली में फेंकने का आपको अधिकार नहीं है। इसलिए स्वच्छता। और कहा है सिंगल यूज प्लास्टिक घर में नहीं लाना, यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, उसका रिसाइकल पुनः उपयोग नहीं होता। इसलिए घर में आ गया तो उसको इकट्ठा करिए, किसी बोतल में ठूंस दीजिए, कोई बोरा भर दीजिए, बाद में क्या करना बाद की देखेंगे, गली तो साफ रहेगी। ये वातावरण भी बनाना हमको, और ये करने के लिए कहा है कि अपने घर से इसकी शुरुआत करना, अपने घर में ये सब छोटी छोटी। और उसका हमारे बहन जी अभी जो उन्होंने बताया था ना कि 7 दिन में एक बार परिवार के सब सदस्यों को अनिवार्य रूप से बुलाना, 7 दिन में एक बार। कुछ अपने घर की आचार संहिता नियम बनाना, थोपना नहीं, संवाद करना, संवाद से नियम खड़े करना। क्या क्या बनाना? तो पहली बात यह है कि प्रारंभ के अंदर हमारा जो इष्ट जो परंपरा है वैसे कीर्तन, संकीर्तन, मंगलाचरण, भजन वो करना। उसके बाद में हर सप्ताह एक विषय बताना, अतिथि सत्कार क्यों होता है, गाय को माँ क्यों मानते हैं, घर में पहली रोटी गाय की क्यों निकालते हैं, कुत्ते को रोटी क्यों देना होता है, साधु सन्यासी जो भी आ जाते हैं, महाराज साहब वगैरह, गोचरी वगैरह हम देते हैं, ठीक है, अपनी एक परंपरा ही रहती है, लेकिन कोई भी आता है तो उसको भोजन कराते हैं। ये छोटी छोटी बातें जोड़ना, फिर अपनी परंपरा बताना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे आपके कुल की भी तो कोई रीत है, हमारे परदादा जी कौन थे ये भूल रहे हैं बच्चे, पहले 7-7 पीढ़ी का रटाते थे, आज बच्चों को पता ही नहीं चौथी पीढ़ी में कौन है। तो छोटी छोटी बातों को ठीक करना और उनको बताना, वो घर में ये विषय आने चाहिए, ये आने से परिवर्तन घर में आएगा, और घर में सब मंगल होना चाहिए। तो घर के अंदर सभी जागरण, मंगलाचरण, मंगल भजन, मंगल भोजन, मंगल शयन, ये सब प्रकार के विषय इस प्रकार के। मुझे पता है आप ताली इसीलिए बजा रहे हो, मुझे छोड़ना है ना, बस छोड़ रहा हूँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखते और अपने घर से ठीक करके समाज में लाना। तो संघ ने कहा है कि आने वाले 8-10 वर्षों तक यदि लगातार ये 5 बातें घर घर में चर्चा की होगी तो अपनी आंखों के सामने और परिवर्तन आएगा।